आज हम त्रिकोणमिति के अंदर पार्ट 7 लेकर आए हैं और पार्ट 6 तक अगर आपके किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, हम उसका समाधान करेंगे। और जो YouTube चैनल के माध्यम से HRD YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइए हमें, हम उस बात का 101% समाधान करेंगे। रही बात लॉकडाउन का समय चल रहा है तो आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। किसी भी तरह की पढ़ाई संबंधित प्रॉब्लम है तो हमें जरूर बताइए, हम जरूर दूर करेंगे। रही बात आपके ग्रुप के अंदर, जिस क्लास के अंदर आप पढ़ते हो उसका ऑनलाइन सिलेबस आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा और कुछ समय के अंदर, आज या कल के अंदर, आपको हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ऑनलाइन पढ़ाई जो छोटी क्लासों के अंदर है वो भी मिलेगी। और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से और नर्सरी KG प्रेप से लगा के 12th तक की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। व्हाट्सएप के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, हर तरीके से HRD, SLBS और सदाशिव स्कूल पढ़ाई करवाने की कोशिश कर रही है। इस लॉकडाउन के अंदर पता नहीं स्कूल कब ओपन हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को समझाइए, होमवर्क करवाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो लीजिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस 4 थीटा, ये क्वेश्चन है। तो आपको भली बाती से बताया है मैंने, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है आपको। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये लेंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, सेक स्क्वायर थीटा, आपको एक फॉर्मूला बनाया मैंने। सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आपको भली बात से बताए हुए हैं, इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। रही बात सेक के स्थान पर हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक के स्थान पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से लिख दिया हमने। एक और एक कितना होता है? 2 होता है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यह समझने लायक बात है कि हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक के स्थान पर टेन थीटा कोट थीटा ले सकते हैं, उसका मान 1 होता है। ठीक है, टेन थीटा कोट थीटा का मान 1 होता है। कैसे होता है उसको मैं विस्तार से आपको यहां नीचे बता रहा हूं, देखिए कैसे होता है। टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, तो हम कोट को क्या ले सकते हैं? 1/10। टेन से टेन कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचा? 1। इसलिए हम टेन थीटा कोट थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। फिर आगे के स्टेप में चलेंगे हम लोग, तो ये देखो टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा रह गया, 2 के 2 आगे, इसके मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं टेन थीटा कोट थीटा, क्योंकि इसका मान 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो वापस 2 ही आएगा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपके इस रूप में है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए यहां पर आपका टेन थीटा है, बी यहां पर कोट थीटा है, ये ध्यान रखना। तो a का स्क्वायर आता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, फिर टेन थीटा, ये आपका टेन ही है, बी कोट थीटा प्लस कोट का स्क्वायर, अर्थात टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
टेन थीटा प्लस कोस थीटा का क्या लिख सकते हैं हम लोग, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, या कह सकते हैं आप लोगों को ऐसा बताया हुआ जैसे एक्स स्क्वायर है उसका वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक इसी प्रकार से इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस कोस थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, अर्थात लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बराबर, और यही आपको सिद्ध करना है, नीचे लिख दोगे इसी तरह। इस प्रकार से था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर होता है टेन अल्फा मल्टीप्लाई टेन बीटा। ये आपको आंसर लाना है। तो वही तरीका मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, ये सवाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को, जैसे कोट है उसको हम टेन में चेंज कर देंगे पूरा का पूरा, जैसे कि यह टेन अल्फा अपने स्थान पर पड़ा है, टेन बीटा, क्योंकि हमें टेन में ही आंसर चाहिए, इसलिए कोट को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा टेन अल्फा, और कोट को क्या लिख सकते हैं, एक बटा टेन बीटा, क्योंकि आप जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है एक बटा कोट थीटा, और आपको यहां पर कोट के लिए चाहिए तो कोट थीटा बराबर आप जानते हैं एक बटा टेन थीटा होता है, इस तरीके से। फिर आगे हम चलेंगे, टेन अल्फा अपने स्थान पर पड़ा है, टेन बीटा अपने स्थान पर पड़ा है, इसके नीचे टेन अल्फा टेन बीटा लसअप आ जाएगा। टेन अल्फा से टेन अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, टेन बीटा। टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, टेन अल्फा। अब आगे चलेंगे हम लोग, तो टेन अल्फा और टेन बीटा, ये संख्या उल्टी हो जाएगी, टेन अल्फा ऊपर चला जाएगा, टेन बीटा नीचे चला जाएगा, और नीचे रहेगा आपका टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। और अगर देखा जाए ये दोनों संख्या आपस में क्या हो रही है, कैंसिल, क्रम में जमा होगे, टेन अल्फा पहले लिख दोगे, टेन बीटा बाद में, तो आपको आंसर मिलता है टेन अल्फा टेन बीटा, जो कि राइट हैंड साइड है, अर्थात लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बराबर इसी से। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। देखो भैया, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको समझाने की, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चनों को मिलाइए ताकि आपको आराम से समझ में आ सके क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा, ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, ये क्वेश्चन है। तो देखो नीचे लसअप, ऐसे बटे हुए क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आप लसअप ले लीजिए सीधा, ठीक है। तो यहां पर आ रहा है वो कोस थीटा कोसेक 1 प्लस साइन थीटा आ रहा है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर रहेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे बेटा, कि देखो 1 प्लस साइन थीटा एक बार और 1 प्लस साइन थीटा एक बार, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और प्लस यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कैसे, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, कोस का मल्टीप्लाई कोस के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार खोल सकते हैं, तो क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर एक है वो a है और साइन थीटा है वो b है, तो a का स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर एक ही होता है 2 साइन 2ab, यानी कहने का मतलब 2 साइन थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको खोलेंगे तब प्लस कोस स्क्वायर थीटा,
बटा जो भी आपका है वो ऐसा ही रहेगा। आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है वो 1 होता है। इस प्रकार से आप लोग सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 और 1 क्या हो गए 2। क्या आंसर 2 होते हैं? 1 और 1 ये हो गए 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमने क्या लिखा? 1 लिखा। अब आगे चलते हैं, बटे में क्या आ गया? कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर में देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 का भाग 2 में कितना आ जाएगा? 1 बार। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पीछे क्या रहेगा? साइन थीटा बटा आ जाएगा आपका कोस थीटा, कोस टेक 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया? कैंसिल। तो पीछे क्या बचा? 2 बटा कोस थीटा। और आपको पता है 1 बटा कोस क्या होता है? सेक थीटा। तो आगे 2 लगा देंगे सेक थीटा। 1 बटा कोस थीटा होता है वो सेक थीटा होता है, और ऊपर 2 है इसलिए 2, इसलिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपकी क्या आगे बराबर। अब फिर आगे लेते हैं हम 10वां क्वेश्चन, जो कि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने जैसे आपको उदाहरण में करवाया था। साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको सिद्ध करना है, कुछ नहीं करना है भाई। सबसे पहले लेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। वैसे ये फॉर्मूला नीचे वाली लाइन में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ताकि अच्छा समझ में आएगा आपको। कैसे? क्योंकि इनकी बार घातें गुणा करते हैं तो 4 होती है, 2 और 2 को गुणा करता है 4, कोस स्क्वायर, कोस की घात वापस 4 थीटा हो जाती है। तो अब साइन की स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो अभी मैंने बताया था बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस प्रकार से। तो इसको आप एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे। इस प्रकार से एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो पीछे बचे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है वो आपका 1 होता है। और आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के अंदर देखा जाए तो यही उत्तर चाहिए। और इसकी सिद्धांत यहां कहां लिख देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो भैया हमने कैसे किया? साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा थी, तो उसको हमने क्या कर दिया? साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा दिया और कोस स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। इसको हमने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर बराबर आपको सिद्ध करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग आगे की तरफ चलेंगे तो ये लेंगे लेफ्ट हैंड साइड कोट थीटा माइनस टेन थीटा। तो आपको बताया हुआ है कोट थीटा के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहां आप कान लिख दीजिए कि हमने कोट थीटा के स्थान पर तो लिखा है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा के स्थान पर लिखा है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब साइन कोस का हम लसावा ले लेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस का गुणा कोस के साथ कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कैंसिल और ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आ जाएगा। फिर आप लोगों को मैं बता देता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपने स्थान पर ही पड़ा है।
इस कोस के स्थान पर हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटा में साइन थीटा कोस थीटा अपने स्थान पर ही पड़ा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग, तो एक का एक आ गया और एक साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा, जो कि आपका आंसर है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बराबर 87। इस प्रकार से करना था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर सिद्ध करना है आपको 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। कोई बड़ी बात नहीं है जी। इस सवाल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप लोग, कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपको 2-3 सवालों में मैंने बता दिया है कि साइन स्क्वायर की घात स्क्वायर, और अगर मैं इसके अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा जोड़ूं, 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ूं और 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा घटाऊं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वापस उसका मान 0 ही रहता है, ये का यही रहता है। इसलिए 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर जोड़ा और 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसमें घटाया, तो यहां देखा जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अर्थात यहां पर कोस है वो आपका क्या हो गया, a और b हो गया यहाँ पर साइन, और ऊपर लग जाएगा आपके होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस के बचेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आप कारण लिख दोगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। फिर आगे चलोगे आप लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दोगे। आपको बताया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसके स्थान पर हमने 1 लिखा। a का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपके आगे बराबर, ये आपको सिद्ध करना है। इस प्रकार से ये आपका 12वां क्वेश्चन होगा। वापस से रीजन रूपी बता देता हूं मैं, कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा है, उसके ऊपर हमने क्या किया, कोस स्क्वायर और उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया साइन, इस दोनों में हमने 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ा है और 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा घटाया। इसको हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है। इसका मान होता है 1, a का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या होगी, बराबर। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए तभी ही ये प्रश्नावली समझ में आएगी आपको। फॉर्मूलों को सेट कीजिए और आप उनको नोट्स के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, उसके जो शॉर्ट स्टेप लेकर वे भी इसको तैयार कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। अगला क्वेश्चन 13वां आपका, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बटा, सॉरी बटा नहीं, कोस टेक वापस से कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा सेक थीटा, ये होता है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, सेक थीटा माइनस कोस थीटा और कोट थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा और माइनस कोस थीटा अपने स्थान पर पड़ा है। कोट को लिख सकते हैं हम लोग कोस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस टेन को लिख सकते हैं हम लोग साइन बटा कोस। यहाँ कारण तो आपको लिखना ही है कि सेक थीटा के स्थान पर हमने लिखा 1 बटा कोस थीटा, टेन के स्थान पर हम लिखा है साइन बटा कोस थीटा, और कोट के स्थान पर हम लोगों ने लिखा है कोस बटा साइन थीटा। प्रत्येक सवाल के अंदर आपको कारण लिखना है, कहां से क्या आया है। फिर हम इसमें अगले इसके अंदर हम लेंगे लसापा, तो जो कि आपको मिलता है कोस थीटा। आगे की तरफ बढ़ेंगे लोग, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्वेश्चन के लिए 1 मानेंगे, 1 का बार कोस में गया, कोस बार कोस का गुणा कोस के साथ करेंगे कोस स्क्वायर, साइन कोस का लसापा लेंगे हम लोग, तो ये मिलेगा
साइन से साइन कैंसिल, कोस का गुणा कोस के साथ करोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल और साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, और 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है वो होता है 1, या कान लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इस प्रकार से, क्योंकि आप लोग जानते हैं, यहां से वापस बताता हूं मैं, सेक थीटा के स्थान पर 1 बटा कोस माइनस कोस थीटा, कोट के स्थान पर कोस बटा साइन, टेन के स्थान पर साइन बटा कोस। यहाँ कोस थीटा हम लोगों ने लसावा लिया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, पीछे बचा 1 का भाग कोस में कोस आ गया, कोस का गुणा कोस के साथ करोगे कोस स्क्वायर, साइन कोस में से लसावा लोगे साइन कोस आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, कोस का गुणा कोस के साथ क्या कोस स्क्वायर, प्लस कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ साइन स्क्वायर हो गया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। साइन थीटा का भाग साइन स्क्वायर में देंगे तो क्या बचेगा साइन थीटा, तो ऊपर बचा है साइन थीटा और नीचे बचा है कोस थीटा। तो आप साइन बटा इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, साइन बटा कोस थीटा लिख सकते हैं और 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, कि साइन के बटे में भी कोस आ रहा है और 1 के बटे में भी कोस आ रहा है। साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा, और 1 बटा कोस क्या होता है सेक थीटा। कारण आप यहां लिख दीजिए, आप लोग जानते हैं साइन बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, और 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। कलम में लिख दीजिए, और चूंकि ये आपका उत्तर है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर इतनी थीटा। ये आपका क्वेश्चन संख्या 13 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। इस प्रकार से, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इस प्रकार से लेंगे हम लोग। तो हम लोग इस प्रकार से लेंगे, तो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, तो कोट को हम लोग क्या कर सकते हैं टेन में चेंज कर सकते हैं, 1 बटा टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा टेन थीटा होता है। इस प्रकार से आपको करना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, टेन स्क्वायर आपका लसा आ रहा है, और यहां पर हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर आगे क्या करेंगे हम लोग, ये उल्टी हो रही है संख्या, टेन ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, पीछे क्या बचा टेन स्क्वायर अल्फा। इस प्रकार से ये सवाल नंबर आपका 14 हो गया। सवाल नंबर 15 है, वो है आपका साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये क्वेश्चन है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। मैंने आपको पहले ही ऐसे क्वेश्चन थे वो में बताया है, नीचे जब 1 माइनस कोस 1 प्लस साइन, तो उसके अंदर अंश तथा हर को उसके व्युत्क्रम, यानी कहने का मतलब है 1 माइनस कोस थीटा है तो आप अंश तथा हर को 1 प्लस साइन 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करें, अंश तथा हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर ऐसे कर सकते हैं। तो साइन थीटा के साइन थीटा रहेगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इस प्रकार से ऊपर हो जाएगा आपके साइन थीटा, कोष्टक के अंदर 1 प्लस कोस थीटा, नीचे देखा जाए तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है नहीं होता है। इस प्रकार से जब a प्लस बी और a माइनस बी हो तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से लिखना है, a का स्क्वायर हो जाएगा और कोस का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर आ गया आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपने स्थान पर पड़ा है, 1 प्लस साइन थीटा भी अपने स्थान पर पड़ा है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप लोग साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन का भाग साइन स्क्वायर में किया जाता है साइन थीटा भाग, और ये
साइन थीटे बार जाता है। देखो भैया यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा है, यहाँ पर भी 1 प्लस कोस थीटा है, तो यहाँ पर भी आपके 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा आएगा, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। वापस बताता हूँ, साइन बटा 1 माइनस कोस थीटा था, अंश तथा हर को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा किया ऊपर नीचे, तो यहाँ पर साइन का गुणा 1 प्लस कोस थीटा के साथ कर दिया, यहाँ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रहता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, साइन का भाग साइन स्क्वायर में साइन बार गया, तो 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, जो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपकी क्या आ गई, बराबर आ गई। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। देखिए भाई, हम लोग आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, और सिटी की 5-7 स्कूलों से मेरे पास कॉल आया और उन लोगों ने बोला कि महेंद्र जी, जो आपने जो तरीका अपनाया है, क्योंकि मैंने उनको व्हाट्सएप के अंदर डाला है, नर्सरी क्लास से 12th क्लास का मटेरियल उनको मैंने भेजा है कि हम इस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, तो उन लोगों ने वाकई माना। जो हमारे जो स्टाफ है, जो छोटी क्लास का है, वो भी स्टाफ ग्रुप के अंदर वीडियो डाल रहा है, वीडियो के थ्रू प्लस उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर भेजते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि जो सर, हम लोग तो क्या करते हैं, नोटबुक होती है, नोटबुक के अंदर से उसको पीडीएफ फाइल बना के उसका ऑडियो भेज देते हैं, और बच्चे कोई करते हैं या नहीं करते हैं, आपको हम लोगों को पॉजिटिव आंसर और गार्जियनों का भी पॉजिटिव आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने उनको बताया हम ऐसे भेजते हैं। और हमारे गार्जियन गांव देखते हुए इतने जागरूक हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भेज रहे हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर जो भी वीडियो भेजते हैं, उनकी कॉपी का पेज होता है, वो स्टाफ को, हमारे जो स्टाफ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ा हुआ है, उनको फाइल भेज देते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी रोज की रोज कॉपी चेक हो रही है। तो एचआरडी परिवार, एसएलबीएस सदाशिव सेकेंडरी स्कूल ने ये कदम उठाया है कि हम लोग ऐसा लोगों को महसूस नहीं करने देंगे कि हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे गार्जियन जिन्होंने हमें निजी अपने फोन नंबर पर फोन करके बोला है कि सर, जो आपने कदम उठाया है, जिससे हमें यह फायदा हुआ है कि 4-5 घंटे हमारे बच्चे बिजी रहने लग गए हैं, और बच्चों को कुछ समझ में भी आ रहा है, और बच्चों ने टेमो टेम काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। तो हम लोगों की जो पहल और हम लोगों ने जो कदम उठाया है, काफी हद तक सक्सेस हो रहा है, और हम आगे से आगे न्यू परिवर्तन करके इसको सक्सेस और करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि स्कूलें, लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, पता नहीं कब खुले, अगस्त में खुले या सितंबर में खुले, तो इसलिए हम लोगों का लक्ष्य है कि हम एक बार बच्चों का ज्यादा से ज्यादा कोर्स करवा दें। और रही बात, जो दूसरी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे स्कूल से जुड़ सकते हैं, एक नॉर्मली फॉर्म भरना पड़ेगा, आप स्कूल में कांटेक्ट करके ऑनलाइन फॉर्म भर के हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसलिए आप भी जुड़े, अपने बच्चों को भी, और आपका भी हम नंबर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देंगे। आप हमारी पढ़ाई देखिए, अगर हमारी पढ़ाई से आप संतुष्ट हो तो न्यू ईयर के अंदर हमारे पास एडमिशन कराइए, नहीं तो आपके बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहां बढ़िया है, अच्छी बात है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए, हम लोग आपके साथ हर समय तैयार हैं। हम लोगों की मेहनत हम नहीं कहते हैं, लोग हमें कॉल करके बोलते हैं कि आपकी जो मेहनत करने का तरीका वो बेहतर है, तो हम लोग इस बेहतर तरीके से मेहनत कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हम तन मन से पूरा सपोर्ट करेंगे बच्चों के लिए, हर तरीके से उसका सॉल्यूशन करेंगे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, आपको 101% हमारा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।